तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारी स्टोरी चल रही होती है और वहां पर जरमान कहता है कि हमारे लिए चीफ एक बहुत ही अच्छा इंसान था, एक गार्ड की तरह था, एक चीफ की तरह था जो कि हमारे साथ काफी ज्यादा प्यार करता था और अच्छे से रहता था। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त तक था जब हमें वो नहीं मिला था। तो उसी के साथ उसके साथी जो होते हैं उसके पास आते हैं और उसे कहता है जरमान जहाँ पर आओ, देखो हमें क्या मिला है। हमें जहाँ पर एक डिवाइन गार्ड की बॉडी मिली है। तो वो सभी लोग वहां पर एक गहरे गड्ढे के पास खड़े होते हैं और जरमान को अपने साथ लेकर आते हैं। वहां पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा आता है जो कि एक बड़े से क्लिफ के अंदर होता है, एक बड़े से पहाड़ के अंदर होता है। तो जरमान जैसे वहां पर आता है, वहां पर आने के बाद देखता है तो वहां पर गार्ड की कटी पटी बॉडी पड़ी होती है। सिर्फ उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसका सर और उसकी बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा वहां पर मिट्टी के अंदर दंसा होता है और बाकी की सारी बॉडी गायब हो चुकी होती है। लेकिन जरमान जैसे वहां पर उसको देखता है, उसकी आंखों को देखता है, उसे एक झटका लगता है। वो कहता है ये तो अशूरा है, क्योंकि चाहे जहां पर ये कैसी भी हालत में क्यों ना हो लेकिन मैं इसे देखकर ही पहचान सकता हूं। इसकी आंखों के अंदर वो तेज जो मैंने यहां पर उस वक्त देखा था, ये अशूरा ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो वो उनसे कहता है क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि ये अशूरा है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो अशूरा है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, क्योंकि हमें भी लगा था कि ये अशूरा ही है और क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइन गार्ड की बॉडी है तो इसी वजह से हम इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। लेकिन जब हमने इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसके ऊपर अटैक करना शुरू किया तो ये एक्टिवेट हो गया। हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसने अपने आप को रीबॉर्न करना शुरू कर दिया, रीजनरेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर इसकी बॉडी जो है वो स्लोली रीजनरेट हो रही है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ये बॉडी जो है वो यहाँ पर दोबारा से रीजनरेट हो जाती है और वेंजफुल गार्ड की तरह ये फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और जहां पर दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर देता है, तो फिर क्या होगा। हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर यहाँ पर इसने अपनी मेमोरीज को रीगेन कर लिया तो ये सबसे पहले हम ही को मारने वाला है, क्योंकि ये हम सभी को अच्छी तरह से जानता है कि हम ही लोगों ने उस वेंजफुल गार्ड को दोबारा जिंदा किया था और हमसे ये बदला लेना चाहेगा। तो जरमान उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इसके बारे में क्या सोच रहे हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमें यहाँ पर इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की बजाय इसको यहाँ पर रख लेना चाहिए। तो वो लोग कहता है कि जरमान इस बात का क्या मतलब है। तो जरमान उनसे कहता है कि तुम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो कि वो वक्त है जब यहाँ पर डिवाइन गार्ड्स जा चुके हैं, डिवाइन गार्ड्स की पावर्स जा चुकी हैं। अब ये दुनिया जो है यहाँ पर डिवाइन गार्ड्स की पावर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही यहाँ पर कोई नया डिवाइन गार्ड पैदा हो सकता है। इसी वजह से अगर हम लोग यहाँ पर इसकी बॉडी को रेजोरेक्ट करते हैं, इसकी बॉडी को अगर दोबारा से रीजनरेट करवाया जाता है तो उसके पास डिवाइन पावर्स नहीं होंगी। हजारों लाखों साल गुजर चुके हैं और इतने साल गुजरने के बाद इसकी डिवाइन पावर्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी हैं। चाहे यहाँ पर ये अपने आप को दोबारा से रीबॉर्न कर भी लेता है, यानी कि अपने आप को रीजनरेट करके यहाँ पर उठकर खड़ा भी हो जाता है, तो ये बड़े से क्लोन और एक बेवकूफ बोधू के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर हम लोग चाहें तो इसे यहाँ पर एक बड़े से मॉन्स्टर की तरह टेम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि इसको यहाँ पर रीजनरेट करने देते हैं। जब इसकी बॉडी कंप्लीट हो जाएगी हम इसे यहाँ पर टेम करेंगे और इसे सिखाएंगे कि कैसे हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। जब ये हमारा वफादार बन जाएगा तब हम लोग यहाँ पर इसको यूज करके मास्टर्स ऑफ पैराडाइज को मार सकते हैं। क्या पता ये हमारे काम आ जाए कल को। अगर हम लोग यहाँ पर पैराडाइज के गार्ड से दोबारा मिलते हैं तो हम लोग इसको यूज करके, गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के क्लोन को इसको यूज करके हम लोग उन सभी को मार सकते हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं कि जरमान तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। क्या वाकई में यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है कि हम लोग इसको टेम कर सकते हैं और इसे अपना गुलाम बना सकते हैं। तो जरमान उनसे कहता है कि हाँ ये हो सकता है। तो वो सभी लोग कहते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है, चीफ को हम लोग इस बारे में कैसे मनाएंगे। तो जरमान कहता है कि हाँ ये बात तो है कि चीफ को मनाना पड़ेगा। चीफ यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। तो फिर साथ ही वो कहता है मैं जाकर चीफ से तुम सभी की तरफ से बात करूंगा, तुम सभी लोग यहीं पर रुको और इसको टेम करते रहो। यानी कि जैसे जैसे ये अपने आप को रीग्रो करता है तुम सभी को इसे यहाँ पर बताना होगा कि इसका मास्टर कौन है ताकि ये हमें फॉलो करे। मैं जाता हूँ जाकर चीफ को मना कर लाता हूँ और चीफ को इस बारे में समझाऊंगा। चीफ यहाँ पर इसको इस बात को मान जाएंगे। तो जरमान जो होता है वो पूरी तरह से होप लेकर चीफ की तरफ चला जाता है और साथ ही वो सोच रहा होता है तुमने यहाँ पर हमारे वेंजफुल गार्ड को मारा और तुम्हारी वजह से हम लोग हजारों साल तक वहां पर पुर्गाटरी के अंदर कैद रहे, तो हम तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। हम लोग एक गार्ड को यहाँ पर अपना गुलाम बनाएंगे। कभी गार्ड्स यहाँ पर बहुत ही पावरफुल क्रीचर्स हुआ करते थे जिससे इंसान डरते थे, लेकिन आज यहाँ पर हम तुम्हें अपना गुलाम बनाने वाले हैं। तुम्हारे वापस आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर हमारे गुलाम बनकर रह जाओगे। उसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट सीन जो होता है चीफ का दिखाया जाता है कि जरमान जो होता है वो चीफ के पास आता है। तो चीफ उसे कहते हैं क्या हो गया जरमान, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे माफ करना कि मुझे यहाँ पर कुछ और मसलों से निपटना पड़ता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। तो मुझे बताओ कि तुमने कहा कि तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते हो और काफी दिनों से तुम कह रहे हो कि तुम मुझे कुछ दिखाना चाह रहे हो। तो वो कहता है हाँ चीफ मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मास्टर हमारे साथ हैं, हमें यहाँ पर कुछ ऐसा मिला है जो बहुत ज्यादा खास है और मुझे लगता है कि आप इसको देखकर बहुत सा सरप्राइज होने वाले हैं। तो चीफ उसे कहते हैं क्या वाकई में तुम्हें यहाँ पर कोई इतना खास मिल गया है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज हो सकती है जो कि यहाँ पर मुझे सरप्राइज कर सके। क्या वाकई में मुझे सरप्राइज कर सकते हैं क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। तो जरमान उसे अपने साथ लेकर वहां पर आ जाता और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं चीफ को अपने साथ उस जगह के ऊपर लेकर आया, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि यहाँ पर एक बहुत ही अनईजी सी फीलिंग
फीलिंग थी कि मैं चीफ को अपने साथ लेकर तो जा रहा हूँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, और मुझे नहीं लगा था कि जहाँ पर ऐसा कुछ होगा। इसी वजह से मैं चीफ को अपने साथ लेकर गया, क्योंकि वो चीफ जो हमारे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करता था, जो मुझे अपना डियर फेलो या फिर अपना ब्रदर मानता था, वो चीफ हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। तो वो चीफ को अपने साथ लेकर आता है। जैसे चीफ वहां पर उस केव के अंदर पहुंचते हैं, उसकी एनर्जी को महसूस करते ही वो अशूरा का नाम ले देते हैं, जिसकी वजह से जरमान जो होता है वो चीफ के पीछे पीछे जाने की बजाय वहीं पर केव के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये क्या चीफ ने अभी भी यहाँ पर क्या कहा। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर कहा कि अशूरा, ये मुझे यहाँ पर अशूरा की पावर्स क्यों महसूस हो रही हैं। और चीफ जो होता है वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, क्योंकि हमारे चीफ जो होते हैं यहाँ पर उसी को ढूंढ रहे थे। बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो साइड के ऊपर हट जाते हैं और कहते हैं कि हमारे चीफ आ गए। उसे कहता है कि चीफ हमें यहाँ पर एक गार्ड की बॉडी मिली है, एक गार्ड जो कि अपने आप को रीजनरेट कर रहा है, और हम लोग यहाँ पर इसे यूज करने वाले हैं। और सभी लोग वहां पर जरमान की तरफ देखते हैं कि जरमान तुम्हें क्या हो गया, तुम वहां पर पीछे क्यों खड़े हो गए हो, जरमान क्या तुम यहाँ पर आगे नहीं आओगे। लेकिन जरमान वहां पर हैरान परेशान खड़ा होता है कि आखिर चीफ ने जहां पर उसकी एनर्जी को महसूस करके कैसे कह दिया कि अशूरा है। और साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ याद आ रहा है, लाखों साल पहले की एक मेमोरी याद आ रही है कि जब यहाँ पर उन पैराडाइज के गार्ड्स ने गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी अशूरा को समन किया था, उसे ईस्ट वाली साइड से समन किया था। और अगर यहाँ पर हमारे चीफ की बात की जाए तो चीफ जो है वो भी यहाँ पर ईस्ट वाली साइड से आए हैं। अब यहाँ पर जरमान को थोड़ा सा शक होता है और वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर चीफ जिस अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे थे कि जिस दोस्त को वो ढूंढ रहे हैं और वो उन्हें मिल नहीं रहा, वो यही अशूरा था। वो ईस्ट की तरफ से अपने दोस्त को ढूंढने के लिए आए हैं। इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर अपने साथियों को निकालना होगा। लेकिन वो बेचारा वहां पर बोल नहीं पाता, उसकी आवाज दब जाती है, उसे वहां पर बोलने ही नहीं जाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और इसी के साथ ही वहां पर चीफ जो होते हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो चीफ चिल्लाते हुए वहां पर अशूरा के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वाकई में अशूरा, और अशूरा की बॉडी काफी हद तक वहां पर रीजनरेट कर चुकी होती है और बाकी की बॉडी भी वहां पर रीजनरेट कर रही है। लेकिन चीफ उसके सामने खड़े होकर उसे कहते हैं कि अशूरा अशूरा। जब वो अशूरा का नाम पुकारते हैं तो अशूरा वहां पर अपनी आंखें खोलता है। अशूरा अपनी आंखें खोलने के बाद वहां पर चीफ की तरफ देखता है और वो हिलना शुरू कर देता है। और बाकी के सभी मेज भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अशूरा की बॉडी हिल क्यों रही है। और चीफ को देखते उसने यहाँ पर रिएक्शन क्यों देना शुरू कर दिया है। तो इसी के साथ ही वहां पर सभी लोग हैरान परेशान जब देख रहे होते हैं तो अशूरा की बॉडी वहां पर हिल रही होती है। और हमारे चीफ कहते हैं कितने ही साल गुजर गए। चीफ उसे कहता है कितने हजारों साल के बाद मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया, हमारी किस्मत यहाँ पर दोबारा से एक होने वाली है, हम दोनों यहाँ पर फिर से मिल रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारा अशूरा जो होता है अपनी आंखें खोलकर वहां पर अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है। तो जरमान जो होता है वहां पर अपने साथियों से कहता है कि चीफ को रोको, चीफ को रोको। और वो चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग जल्दी से पीछे भागो, या तो चीफ को रोको या फिर जल्दी से वहां से भागो। तो वो सभी लोग पीछे की तरफ घूमकर जरमान से कहता है कि जरमान अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों कह रहे हो कि हमें यहाँ से भागना होगा, हम लोग यहाँ पर से क्यों भागे। तो वहां पर दिखाते हैं कि अशूरा जो होता है वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है, चीफ की तरफ आगे लेकर आता है। जब वो सभी लोग पीछे घूमकर देख रहे होते हैं इतनी देर में वहां पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, क्योंकि वहां पर अशूरा जो होता है वो अपने हाथ के साथ चीफ के ऊपर शायद अटैक करता है या फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता है या फिर जो कुछ भी करता है, मुझे यहाँ पर इसके बारे में क्लियर नहीं पता। लेकिन वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, एक बहुत ही पावरफुल धमाका, इतना पावरफुल धमाका कि वहां पर जितने मेजेस खड़े होते हैं वो सारे के सारे उड़ जाते हैं। वो सारे उड़ने के बाद काफी दूर जाकर पत्थरों के साथ टकराते हैं और बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। जरमान भी वहां पर पीछे की तरफ गिर जाता है और गिरने के बाद अब सामने की तरफ उठकर देखता है कि वहां पर हुआ क्या। तो असल में यहाँ पर क्या हुआ ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और चीफ व अशूरा मिलने के बाद क्या चीफ ने जहां पर इन सभी लोगों को मारा और जरमान वहां से कैसे भागा, ये सारी की सारी स्टोरी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट कर देंगे।